हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। ग्लूकोमीटर के ऊपर इस वीडियो में मैं प्रांकुर गर्ग आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा ग्लूकोमीटर के बारे में सारी जानकारी, कैसे वो काम करते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है अगर हम ग्लूकोमीटर यूज़ कर रहे हैं, और भी कई सारी जानकारी जो इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करके कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर फ्रेंड्स एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से जो हमारे ब्लड में शुगर है उसकी हम लोग जांच करते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये कि ये काम कैसे करता है। तो ग्लूकोमीटर फ्रेंड्स जो होता है उसमें अगर आप देखें तो एक मशीन होती है आपकी कुछ इस तरीके से, और स्ट्रिप्स आती हैं इसकी इस तरीके से। अब होता क्या है, ये जो स्ट्रिप्स होती हैं फ्रेंड्स, इसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज। और जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होती है, जब हम इस स्ट्रिप के ऊपर वो ब्लड अपना लगाते हैं तो ब्लड में मौजूद जो ग्लूकोज होता है वो स्ट्रिप के ऊपर जो एंजाइम मौजूद है ग्लूकोज ऑक्सीडेज उससे रिएक्ट करता है और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होते ही एक फ्लक्स जनरेट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से जो सेंसर लगा होता है आपका मशीन के अंदर उसमें आता है, और रीडिंग जो है वो मशीन में डिस्प्ले हो जाती है। इस तरीके से कुछ मोड ऑफ एक्शन रहता है हमारे ग्लूकोमीटर्स का। और इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो हमें बातें ध्यान रखनी है ग्लूकोमीटर इस्तेमाल करते हुए वो ये। सबसे पहले तो जो भी आप फिंगर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मिडिल फिंगर यूज़ कर सकते हैं या रिंग फिंगर, इन दोनों में से आप कोई भी फिंगर यूज़ कर सकते हैं प्रिक करने के लिए। तो इसको आप सबसे पहले स्प्रिट से या सैनिटाइजर से अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद ही इससे आप ब्लड लें। दूसरा पॉइंट, जो स्ट्रिप्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आप देख लें कि नई स्ट्रिप्स हों। बहुत पुरानी स्ट्रिप्स कभी भी ग्लूकोमीटर में यूज़ मत कीजिए, उससे रीडिंग में वेरिएशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने सैंपल लिया है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में ना हो। कभी कभी सैंपल बहुत कम मात्रा में होता है जिसकी वजह से ग्लूकोमीटर की रीडिंग सही नहीं आती है। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है हमें ब्लड शुगर मॉनिटर करने से पहले। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करना था वो आता है आपका एक्यूरेसी, कि ग्लूकोमीटर कितने एक्यूरेट होते हैं। जो फ्रेंड्स आईएसओ की गाइडलाइंस कहती हैं वो ये कि अगर सपोज आप लैब में रिजल्ट लेने जाते हैं इसका, या लैब में टेस्ट कराते हैं अपने ग्लूकोज लेवल का, सपोज वो आता है आपका 100, तो आईएसओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी ग्लूकोमीटर जो लैब की रीडिंग का ±15%, ±15% जो आपकी लैब की रीडिंग है, अगर उसका रीडिंग दे रहा है वो ग्लूकोमीटर, तो वो ग्लूकोमीटर एक्यूरेट माना जाता है। हमारी रीडिंग इसमें हमने कंसीडर की थी जो लैब से, वो थी 100, तो ±15% अगर माइनस और प्लस मिला लें तो 85 से लेके 115। तो एज पर आईएसओ 85 से लेके 115 की रीडिंग भी अगर आपका ग्लूकोमीटर दे रहा है तो वो एक्यूरेट की कैटेगरी में आ जाता है। जो डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं आपकी आईएसओ की वो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है कि 15% बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है फ्रेंड्स, ±15%। और उम्मीद करूँगा आने वाले टाइम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि ये ±15% की जो विंडो है इसको हम लोग ±5% तक ले आएँ। अगर ये करने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो ग्लूकोमीटर की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, और बहुत ज़्यादा हमारा जो ट्रस्ट है उस पर वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये हो गई फ्रेंड्स बात मोड ऑफ एक्शन की, आपके जो प्रिकॉशंस आपको रखनी है उसकी, और हो गई बात आपकी जो आईएसओ की गाइडलाइंस है या एक्यूरेसी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करना है वो आता है ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स के रिगार्डिंग। जनरली फ्रेंड्स जो ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स होती हैं 50 की या 25 की पैकिंग में आती हैं आपकी। अब होता क्या है, इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जैसे मैंने आपको बताया,
तो एक बार डिब्बी खुलने के बाद हवा के कॉन्टेक्ट में स्ट्रिप्स आती हैं, तो ये हमें मेक श्योर कर लेना है कि ये जो स्ट्रिप्स हैं हमारी, ये हम जल्दी से जल्दी यूज़ कर पाएँ। और 3 महीने तक का टाइम रहता है इसमें, 120 डेज़ का भी टाइम होता है किसी किसी में। तो ऑन एन एवरेज 90 to 120 डेज़, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अगर हम वो स्ट्रिप्स की पूरी डिब्बी यूज़ कर पा रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि ग्लूकोमीटर की रीडिंग हमारी एक्यूरेट आ रही है। 120 डेज़ के बाद अगर आप रीडिंग ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है ग्लूकोमीटर रीडिंग नहीं देगा, बट उस रीडिंग के गलत होने के चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं, क्योंकि हवा के साथ साथ जो आपका एंजाइम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, वो कुछ हद तक ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से रीडिंग पे असर आना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप नई स्ट्रिप लें, कोशिश ये करें कि अपने यूज़ के हिसाब से ही आप स्ट्रिप लें। अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपको एक दिन में 2 या 3 बार लेनी है, आपको शुगर की जांच करनी है, तो आप 50 की जो पैकिंग आती है वो ले सकते हैं। अन्यथा जो स्मॉलेस्ट पैकिंग अवेलेबल है उसी के ऊपर आप जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी अगर मैं कहूँ तो। और अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ग्लूकोमीटर्स के टाइप। तो फ्रेंड्स, 2 तरीके के ग्लूकोमीटर्स आते हैं हमारे, एक आता है कोडेड और एक आता है नॉन कोडेड। कोडेड ग्लूकोमीटर फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ तो ये पहले के टाइम में चलते थे। अब जो हैं नॉन कोडेड ग्लूकोमीटर्स, या जिन्हें हम कहते हैं ऑटोमेटिक ग्लूकोमीटर्स ही आ रहे हैं। कोडेड ग्लूकोमीटर्स और अनकोडेड ग्लूकोमीटर्स दोनों की मैं अनबॉक्सिंग अपने आने वाले वीडियो में आपको करूँगा, बताऊँगा कि क्या डिफरेंस होता है कोडेड में या नॉन कोडेड और ऑटो ग्लूकोमीटर्स में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। अनबॉक्सिंग करूँगा आने वाले वीडियोस में, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर करूँगा कोडेड और नॉन कोडेड के बीच में। ये कंटेंट आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा, या नेक्स्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग रहेगी आपके लिए डॉक्टर मोरपेन ग्लूकोमीटर की। डॉक्टर मोरपेन ग्लूकोमीटर इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ग्लूकोमीटर। क्या खास है इसमें, क्यों ये इतना बिकता है, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ इंडिया बनाती हैं। जानकारी के लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।